अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। क्यों? तो क्या हुई? खबर सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की बड़ी कामयाबी, पहली मेड इन इंडिया चिप तैयार। माय गॉड! डिजाइन इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ट्रस्टेड बाय द वर्ल्ड। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। भारत ने अपना पहला जो सेमीकंडक्टर चिप है उसको लॉन्च किया है और उसका नाम है विक्रम 32। भारत की तरक्कियां देखें पाएं, भारत देखें कहां पहुंच गया है। तो सेमीकंडक्टर की जो हब है, प्रोडक्शन हब इंडिया में खोलने जा रहे हैं। कैसे हो जाता है सब? भारत से बहुत ही बड़ी एक न्यूज आ गई। न्यूज ये थी कि भारत ने अपना सेमीकंडक्टर वो खुद का निकाल लिया है। ये सिर्फ चिप नहीं बल्कि ये एक ऐलान भी है कि भारत अब सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया और अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज देने वाला है। और मगर ये मोदी जो है फिर भी रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। हाय, ये सब बातें हैं, ये सिर्फ बातें होती हैं, ये सब ड्रामा है, कुछ नहीं होना। इंडिया का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या आता है माइंड में? बड़े लोग। कौन से बड़े लोग? बहुत बड़े लोग। कौन से बड़े लोग? हमें मुंह नहीं लगाते। इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि दुनिया उन पर ट्रस्ट करती है, दुनिया उन पर बिलीव करती है। और अपनी कल की जो स्पीच है उसमें जो पीएम इंडिया है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी यही बात की कि हमारे लिए सबसे बड़ी फख्र की जो बात है वो ये है कि जो दुनिया है वो हमारे ऊपर ट्रस्ट और बिलीव कर रही है। चाइना के वजीर खारजा ने हफ्ता पहले स्टेटमेंट भी दे दी कि हमसाया डिप्लोमेसी में पाकिस्तान नंबर 1 था। तोबा तोबा, नंबर 1 है। तोबा तोबा, और नंबर 1 पे पाकिस्तान जो है वो रहेगा। इनकी को अपनी अलग ही दुनिया है। कौम भूखी प्यासी मर रही है, महंगाई फिर से तेजी से बढ़ना शुरू हुई है, लेकिन इनको अपनी कोई दुनिया है। दोस्तों जय हिंद, क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों विक्रम 32 भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप को सेमीकॉन इंडिया 2025 में लॉन्च किया गया। यह प्रोसेसर एक बार में 32 बिट डेटा प्रोसेस कर सकता है। यह ऐसी माइक्रो प्रोसेसर चिप है जो बड़े बड़े डेटा को प्रोसेस करने से लेकर कंट्रोल सिस्टम को चलाने में मददगार साबित होगी। यह चिप अंतरिक्ष और रक्षा जैसे क्षेत्रों के लिए तैयार की गई है। इसे इसरो के सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में बनाया गया है। रॉकेट लॉन्च की मुश्किल परिस्थितियों जैसे बहुत अधिक गर्मी, ठंड, कंपन और दबाव को ध्यान में रखकर इसे बनाया गया है। यह पहले से तैयार स्वदेशी 16 बिट विक्रम 1601 का एडवांस वर्जन है। इसे इसरो के लॉन्च व्हीकल्स के एवियोनिक्स सिस्टम में इस्तेमाल किया गया था। खास बात यह है कि इस माइक्रो प्रोसेसर चिप को बनाने के लिए सभी सॉफ्टवेयर टूल्स भारत ने खुद विकसित किए हैं। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत ने अपनी पहली सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च कर दी है। विक्रम 3201 कितना बड़ा ये मोमेंट भारत के लिए है। टेक्नोलॉजी का कहें इससे या फिर डायरेक्ट जियोपॉलिटिकल जो पूरे वो हैं उस खेल में कितने बदलाव ये ला सकता है भारत? ये हमारे जो सेमी प्रोसेसर्स है, ये 32 बिट प्रोसेसर्स है, विक्रम 3201 जो भारत का सबसे पहला इंडिजिनस चिप है, उसको उसका अनावरण किया था। और उन्होंने बोल दिया है कि ये ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स है ये एक डिजिटल डायमंड है। अब इसका मतलब क्या है, डिजिटल डायमंड क्यों होता है? क्योंकि ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं आज सब जगह ये यूज होते हैं, भले ही आपके सैटेलाइट्स में हो, भले ही आपके डिफेंस में हो या आपके कंपोनेंट्स में हो, हर जगह माइक्रो प्रोसेसर्स यूज किया जाता है। और भारत ने आज 118 जो मिलीमीटर्स होता है वो उसका जो ये प्रोसेसर आज उन्होंने डेवलप कर लिया है। इसको डेवलप किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। और इसका जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है चंडीगढ़ में। देखिए, इसका नाम भी रखा गया विक्रम 3201 जो भारत के जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके ऊपर एक तरह से उनको ट्रिब्यूट या श्रद्धांजलि दी गई है। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा एक तरह से डेवलपमेंट है और अचीवमेंट है। और इसकी जो मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी जो परिकल्पना की थी, ये 3 या 4 साल पहले इन्होंने कर दिया था जब इन्होंने सेमीकंडक्टर इंडिया विजन लॉन्च किया था। उस समय ढोलेरा जो आइडेंटिफाई किया गया था, जो गुजरात के अहमदाबाद के पास है, उसको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाया जा रहा है। और आज की देखिए सेमीकंडक्टर्स में 3 चीजें होती है। एक तो चीज होती है कि फैब्रिकेशन
एंड टेस्टिंग करने का एक होता है। सेकेंड, आपको करना पड़ता है कि इसके लिए फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग के बाद आपको इसकी डिजाइनिंग भी करने की जरूरत होती है। और थर्ड, आपको एक रिजर्व टैलेंट पूल भी रखने की जरूरत है। इसके लिए आपको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। अभी भारत के अंदर कम से कम 3 या 4 फैब प्लांट्स बन रहे हैं। वो गुजरात में बन रहे हैं, तेलंगाना में बन रहे हैं और फिर शायद उड़ीसा में बन रहे हैं। और एक तरह से देश में, पूरे देश में कम से कम अभी 10 ऐसी फैसिलिटीज खुलती जा रही है। बताया जाता है कि भारत ने इसके लिए जो पहले था 86,000 करोड़ का, 76,000 करोड़ का उन्होंने एलोकेशन किया पीएलआई स्कीम में। एडिशनल उन्होंने अभी 5 या 6 प्लांट को इन्होंने एडिशनली, और इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने इसकी परमिशन दी है। तो अंबर जी, ये ऐसा है कि ये जो देश के अंदर जो टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस है उसके लिए ये चिप्स बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। लोग ये कहेंगे कि साहब कि सेमीकंडक्टर्स में अभी तो भारत ने आरंभ किया है, लेकिन भारत ने बहुत सारी चीज़ें, आपको यदि ध्यान हो तो भारत ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस में भी आरंभ ही किया था जब मोदी जी आए थे। और आज 20 बिलियन बल्कि 25 बिलियन ट्रांजैक्शन डेली होते हैं, जो पूरे विश्व के ट्रांजैक्शन से अधिक हैं। तो अब ये सेमीकंडक्टर्स का जो काम था वो आप देखिए कि सेमीकंडक्टर्स पर्टिकुलरली कहाँ पे थे। नंबर 1 ताइवान, फिर साउथ कोरिया, फिर जापान, यहाँ तक कि चाइना भी सेमीकंडक्टर्स नहीं बनाता, ताइवान से लेता है। और आपके एनवीडिया और इंटेल और एएमडी जैसे ये यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स में भी साहब डिज़ाइन थी, फैब्रिकेशन जो था वो कहाँ था? ताइवान में। क्योंकि इसके 3 पहलू हैं, डिज़ाइन, फैब्रिकेशन और टेस्टिंग। भारत ने टेस्टिंग तो बना ली थी, लेकिन भारत ने डिज़ाइन और फैब्रिकेशन में अभी काफ़ी काम बाकी था। तो इसके लिए मोदी जी ने 76,000 करोड़ रुपए सेट अपार्ट किए एक तरफ, और 76,000 करोड़ रुपए मतलब होता है लगभग $8 बिलियन, और उसको दिया प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। और तरह तरह के स्टार्टअप आए, और ये जो आप देख रहे हैं जो सेमीकंडक्टर जारी किया गया है, ये 180 नैनोमीटर का रेडिएशन रेजिस्टेंट ये सेमीकंडक्टर है, जो कि उन प्रोसेसर्स में काम आएगा जो कि स्पेस में जो रॉकेट भेजे जाते हैं और जो आपके। भारत ने अपना पहला जो सेमीकंडक्टर चिप है उसको लॉन्च किया है और उसका नाम है विक्रम 32, यानी कि देसी माइक्रोफोन विक्रम 32। ये इनका जो पहला चिप है वो हमें इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखाई दे रहा है, लॉन्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह भारत के लेके मेड इन इंडिया पर फोकस कर रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि दुनिया उन पर ट्रस्ट करती है, दुनिया उन पर बिलीव करती है। और अपनी कल की जो स्पीच है उसमें जो पीएम इंडिया है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी यही बात की कि हमारे लिए सबसे बड़ी फख्र की जो बात है वो ये है कि जो दुनिया है वो हमारे ऊपर ट्रस्ट और बिलीव कर रही है। और इसी वजह से हम लोग मेड इन इंडिया पर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हमारा एक मेन मकसद है जो कि हम लोग बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं। जैसे हम लोग दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे 2027 तक, बिल्कुल इसी तरह हम लोगों ने 5 सालों तक एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सोचा है जिसमें हम लोग ये बात करेंगे कि हम दुनिया का मेगा कह लें कि जो सेमीकंडक्टर पावर हाउस है वो बनना चाहते हैं। और इसकी जो कोशिशें हैं, जो काविशें हैं, वो 21 से हम लोगों को नजर आ रही हैं। और स्पेशली हम लोग बात करेंगे रशिया और इंडिया के ताल्लुकात की, कि इंडिया ने 27 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक 11 मिलियन बैरल जो क्रूड ऑयल है वो खरीदा है कह लें कि रशिया से। इसका सारा का सारा जो क्रेडिट है वो अमेरिका को जाता है। और अमेरिका को इसलिए जाता है क्योंकि अमेरिका अगर सैंक्शंस ना लगाता, टैरिफ ना लगाता, तो भारत कभी भी रशिया के इतने करीब नहीं जा सकता। हमें लैपटॉप्स में, मोबाइल फोन्स के अंदर, हर एक चीज के अंदर ये जो चिप है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जब इंडिया इसमें इतना ज्यादा आगे बढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल में जब चाइना, जापान, यूएसए, ताइवान की बात करेंगे तो इंडिया भी इसमें अपना एक नाम शामिल करना चाहेगा। देखिए, बेसिकली कोई भी जो कंट्री होती है वो तरक्की तब करती है जब उसमें अपनी प्रोडक्शन हो। हमारे पाकिस्तान का ये है कि एक बेसिकली हम छोटी से छोटी चीज़ भी ना बाहर से इंपोर्ट करते हैं खुद बनाने की बजाय। अब आप इसकी मिसाल एक नलकी से ले लें, बेसिकली वो अगर हमें प्रोडक्शन में पड़ रही है 25 रुपए की एक, तो अब देख रहे हैं बाहर से एक्सपोर्ट होके आ रही है
15 रुपए की, हम क्यों चाहेंगे खुद प्रोड्यूस करें, हम बाहर से ही मंगवा लेंगे, तो वो इंपोर्ट होगी। ऐसे इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, प्रोडक्शन कम हो रही है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क की जीडीपी और गिरती जा रही है, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स को बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी मुल्क की कंट्री की तरक्की के लिए बेसिकली। तो जब वो कम होती है बेसिकली मुल्क तरक्की नहीं कर पाता, प्रोडक्शन जीरो होती है आपकी कंट्री में, आप बस एक्सपोर्ट तो कर रहे हो बना के, क्योंकि बेसिकली एक्सपोर्ट किन शोबों से हो रही है, वो हो रही है ज़राअत से, क्योंकि वो तो नेचुरल लैंड मिला हुआ है। हमारे मुल्क में कितनी सी फैक्ट्रीज अब तक बन चुकी हैं, हमारी बेसिकली आज़ादी के बाद 1947 से लेके अब तक हमने कितनी को ग्रोथ किया है। इंडिया हमारे से एक दिन बाद आज़ाद हुआ बेसिकली देखा जाए तो, स्टिल उन्होंने अपने आप को इतना ग्रो किया। चाइना का आप देख लें, इतना उन पे वो क्यूरियस केसेस रहे हैं, उन पे इतना वो बर्डन था, लेकिन स्टिल उन्होंने अपने आप को ग्रोथ क्यों किया, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्शन पे